पैसा खर्च किया था। यहाँ तक कि उस घर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको भी मेरे पैसे से ही किया गया। माय लॉर्ड, उस वक्त स्मिता का कोई काम नहीं चल रहा था, उसका बिजनेस सिर्फ स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने वो घर स्मिता के नाम कर दिया ताकि स्मिता फाइनेंशियली सिक्योर रह सके। मुझे तो लगा ये घर स्मिता ने बनाया है। माय लॉर्ड, अगर आप पेज नंबर 3 देखेंगे तो उसमें बैंक स्टेटमेंट्स अटैच्ड हैं। उसमें वो सारे खर्चे दिखाई देंगे जो कविता आंटी ने किए हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव ट्रिप्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। ये सारे एक्सपेंसेस कविता आंटी के हैं। दरअसल माय लॉर्ड, बात क्या है ना, कविता आंटी को एक्सपेंसिव ट्रिप्स करने का बहुत शौक है। यहाँ तक कि करण की सुपर बाइक और उसकी सारी एक्सपेंसिव पार्टीज जो हुई उसको भी मैंने स्पॉन्सर किया। तो तुम दोनों तो शादीशुदा हो ना, अगर एक दूसरे के फैमिलीज पर थोड़ा बहुत खर्चा कर भी दिया तो क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है माय लॉर्ड, लेकिन अगर आप वो फाइल की लास्ट पेज पे देखेंगे तो उस पे जो खर्चे हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और एक्सपेंसिव खाना, ये सारा का सारा पैसा स्मिता की इनकम से यूज हुआ। वो इनकम जो स्मिता ने खुद कमाई। देखा, स्मिता ने तुझे भी स्पॉइल किया हुआ है। मुझे नहीं, जय को। माय लॉर्ड, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जय को इम्प्रेस करने के लिए किए गए हैं, अपने पति पे नहीं। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एकलव्य ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। कंपनी बनाने के चक्कर में मैं अपना घर ही तोड़ बैठी। तो मिस्टर मर्चेंट, आपको कॉम्पेंसेशन में क्या चाहिए? बोलिए। जज सर जी, मैं जानता हूं कि बाबा मतलब एकलव्य अपने मुंह से कुछ नहीं मांगेंगे, पर सच तो यह है कि इन सब के सारे महंगे शौक बाबा के पैसे से ही पूरे होते थे। बाबा ने ही मकान खरीदा, बाबा ने उस मकान को प्यार मोहब्बत से घर बनाया, इनको इतनी महंगी और कीमती जिंदगी दी, पर इन लोगों ने बाबा को बेइज्जती के सिवा कुछ भी नहीं दिया। इसका तो हर्जाना इन्हें मिलना ही चाहिए। चुप कर बे, चमचे नौकर, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। कविता जी, आप चुप रहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में मैं आपको अंदर करवा दूंगा। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इस कोर्ट का यह फैसला है कि स्मिता जी के नाम पे जो कंपनी है वो उन्हीं के नाम पे रहेगी, लेकिन इन खर्चों का विथ इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट स्मिता जी को करना होगा। और हाँ, एकलव्य की ऑन एसेट्स उनको लौटानी होगी। दिस डाइवोर्स इज ग्रांटेड। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी अंदर आओ, बहुत सारा सामान उठाना है। चलो जल्दी लगो। अरे कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से तुम लोग। मैं देखती हूँ, एक सेकंड। एकलव्य, क्या तमाशा है ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तमाशा नहीं है ये, कोर्ट के ऑर्डर्स। टेंशन मत लो स्मिता, तुम्हारी कमाई हुई एक भी चीज लेके नहीं जा रहे। कोर्ट ने जो अप्रूव किया है कि मेरा है वो लेके जा रहे हैं। तुम ये नहीं कर सकते। चलो चलो जल्दी जल्दी, हाँ, एक भी छोड़ना मत। हाँ, ये सब सामान इसने खरीदा था? अरे तुमने कुछ सामान लिया भी है इस घर के लिए स्मिता? ओ हेलो, ये मेरे बैग्स का लेके जा रहे हो? कविता जी, ये सारा सामान भी एकलव्य ने ही दिलवाया था। लेकिन तुम लोग इसका क्या करोगे? गरीबों को दान कर देंगे। क्या ये गरीबों को दान करोगे, इतना महंगा सामान? हाँ जी। ए छोटे, चलो अपनी स्पोर्ट्स बाइक की चाबी दो। हाँ मॉम, मेरा बाइक। बाबा, मैं क्या बोल रहा था, ये घर भी तो आप ही ने बनवाया था ना, मतलब बनवाया है। अब काका घर तो ले जा नहीं सकते, हाँ तोड़ जरूर सकते हैं। ओ मुस्टंडो, चलो तोड़फोड़ शुरू करो। रुक जाओ। देखो एकलव्य, तुम कोर्ट की परमिशन के बिना ये घर नहीं तोड़ सकते। एकलव्य सर, मैं कोर्ट की तरफ से आया हूँ, आपके घर तोड़ने का ऑर्डर है मेरे पास। प्लीज प्लीज बोलना कि नहीं तोड़ सकते प्लीज। अगर ये घर टूट गया तो हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? एकलव्य प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। उसने जब तुमने स्मिता मुझे घर से जाने के लिए कह दिया था तब तुमने नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊं, काका कहाँ जाएंगे। रुको, क्या हुआ बाबा? रहने दो काका। पर क्यों? ये घर नहीं तोड़ना, तुम्हें जितना टाइम रहना है आराम से रह सकते हो स्मिता,
क्योंकि ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। चलो सब सामान लो, चलो। मॉम मेरा PS5 भी लेके जा रहे हैं लोग। अरे यार इसे तो छोड़ दो। चलिए सर। एक्सक्यूज मी, ये कोर्ट ऑर्डर कहाँ से है? इतना मैम ने करवाया था, उन्हें लगा कि इसकी जरूरत पड़ सकती है तो उन्होंने फास्ट ट्रैक करके कोर्ट से पहले ही आपके लिए ऑर्डर बनवा लिया। वो चाहती है कि आपका हर काम स्मूथली हो जाए। नेत्रा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उन सब के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर्स के लिए हम सिविलियंस जो भी करें वो कम ही है। वैसे आपके पापा की अस्थियां वो आपने विसर्जित की? नहीं, 2 साल बाद पापा है, इतनी जल्दी कैसा लग कर? मैं बात समझती हूँ, लेकिन ये कदम तो उठाना पड़ेगा ना। एक काम कर सकते हैं, चाहिए तो आप अपने पापा की अस्थियां मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख लूंगी और जब भी आप रेडी होंगे तब उन्हें ले जाना। मैं सोचूंगा इस बार। वैसे अगर सोच ही रहे हो तो एक और बात के बारे में जरूर सोच। क्या? जाने से पहले आपके पापा ने जो आपसे वादा लिया था वो मूव ऑन करना, शादी, बच्चे, बीवी, मेरा मतलब है डाइवोर्स के बाद तो भूल मत जाना। उस काम को जरूर पूरा करना और अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी अच्छी लड़की? पता नहीं, बस आप अपनी आंखें खुली रखिएगा, हो सकता है आपके सामने ही हो। अब ये बात ज्यादा पुश नहीं करनी चाहिए, बस तुम खुश रहो, फिलहाल इतना ही काफी है मेरे लिए। ये मेरे जैसे एक अजनबी के लिए इतना कुछ कर रही है। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ये सब क्या हुआ? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। देखो ना, वो भिखारी एकलव्य हमारा सब कुछ लूट के चला गया। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। बस एक बार स्मिता को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना, उसके बाद हम इससे भी महंगे सामान खरीदेंगे। स्मिता, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत काबिल हो, हम सब जानते हैं, और मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट वरी। चलिए सब सुनिए, मेरे पास एक कमाल की न्यूज है। मैं मार्कोस में एक्सेप्ट कर लिया गया हूँ और बहुत जल्द मेरा इंडक्शन होने वाला है। अरे वाह, ये तो अच्छी न्यूज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जय, ये अच्छी न्यूज है। अब तो तुम नेवी के डायरेक्ट टॉप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट रख पाओगे। अच्छी न्यूज है, लेकिन अब बहुत अच्छी न्यूज सुनो। मेरा इंडक्शन खुद मार्कोस के लेजेंड त्रिशूल करने वाले हैं। मतलब एक सेकंड, त्रिशूल कोई कहानी नहीं है, सच में है? बिल्कुल है। तुम सोचो ना, त्रिशूल के हाथों मेरा इंडक्शन होगा, मेरा करियर स्टार्ट होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं सीधे सीधे इंडिया का टॉप कमांडो बन जाऊंगा। नंबर वन आंटी, नंबर 1। आप लोग खुश नहीं हुए क्या? हैं? बहुत खुश। आज बड़े खुश लग रहे हो बाबा। सच बताओ ना काका, तो ये जगह, ये नेवी, यही मेरा पहला घर। जब भी यहाँ होता हूँ ना, जिंदगी की वो सारी हसीन यादें याद आ जाती हैं। मैं और पापा यहीं पे ट्रेन करते थे, मजेदार लाइफ थी वो। बाबा, फौजी के लिए जंग का मैदान ही उसका असली घर होता है। आम जिंदगी तो उसे पराई लगती है। तू यहां भी इतनी खास जगह पे? अच्छा, अपनी पापा की पहचान से आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Let me guess, आज किसी और की बीवी को डेट पे ले जाने का इरादा? बाप रे बाप, इतना गुस्सा? और होगा भी क्यों ना। जब कोई लूजर इंसान किस्मत से मिली चीजें खो बैठता है ना, तो वो सारी उम्र दुनिया से नाराज ही रहता है। क्या है ना एकलव्य, लूजर्स की किस्मत बार बार नहीं चमकती। सही बोला तुमने, तुम्हारी एक बार चमक गई, बन गया कमांडो, अब उससे संभाल कर।
चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना बहुत बेइज्जती करूंगा तेरी। और यहाँ कोई लड़की भी बचाने नहीं आएगी तुझे। मेरी बेइज्जती यहाँ पे? हाँ, तुझे पता भी है यहाँ क्या वैल्यू है मेरी? नहीं, क्या है तेरी वैल्यू? मैं मार्कोस ज्वाइन कर रहा हूँ और आज मेरा इंडक्शन है, वो भी सुपर कमांडो त्रिशूल के हाथ। नाम तो सुना ही होगा ना? सच में सुपर कमांडो त्रिशूल तुम्हारा इंडक्शन कर रहे हैं? हाँ, और फिर देखना मैं कैसे तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। बैन करवा दूंगा तुझे यहाँ से, समझा? अब ये बुढ़े को क्या हुआ? पुराना जोक याद आ गया। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारा सुपर कमांडो त्रिशूल तुम पर टाइम वेस्ट करेगा? देख लेना। एक काका नहीं, चलिए चलिए बस। जय, तुम्हारा इंडक्शन नहीं होगा। क्यों सर, क्या हुआ? त्रिशूल ने तुम्हारा इंडक्शन करने से मना कर दिया है। He has termed you unfit in character. अनफिट इन कैरेक्टर? मैं समझा नहीं सर। हो सकता है तुम फिजिकली फिट हो, काबिल हो, पर शायद मानसिक तौर पर अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना हो। क्या? स्मिता! जय, ये क्या हालत बना रखी है? तुम तो इंडक्शन में गए थे ना? सब खराब हो गया स्मिता। वो साला एकलव्य आया था वहाँ, उसने मेरे खिलाफ स्मिता पता नहीं क्या जहर भरा कि खुद त्रिशूल ने मेरा इंडक्शन करने से मना कर दिया। स्मिता, मैं बर्बाद हो गया हूँ स्मिता। मुझे सारी ट्रेनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी स्मिता। जय, एकलव्य ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो यार? तुम्हें मुझ में भरोसा नहीं है क्या? I didn't mean that, man. पर क्या स्मिता? अच्छा, I'm sorry स्मिता। अच्छा मेरी बात सुन, तुम मुझसे शादी कर लो। अब तो तुम्हारी जिंदगी में एकलव्य भी नहीं है और हम तो कितने पुराने दोस्त हैं। प्लीज। नहीं प्लीज। ये तुमने आज तक का सबसे अच्छा काम किया है, जैसी शादी कर ली। फाइनली वो लूजर गया हमारी लाइफ से। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर और भी लोग काम करते हैं, उनके लिए आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब? हाँ, ये रही वो लिस्ट जो लोग यहाँ काम करते हैं, उनके पेमेंट की। 1 महीने से ऊपर हो गया है उनकी तनख्वाह के लिए। तुम दे दो। मैं क्यों दूं? अरे अब तुम दामाद हो इनके। इस घर की यह परंपरा है कि यहाँ के सारे खर्चे का दामाद ही उठाता है। तो पहले एकलव्य उठाता था, अब तुम ही उठाओगे ना। ये लो। स्मिता, ये आदमी क्या बोल रहा है यार? जय देखो ना, मेरा बिजनेस ना जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैंने कंपनी के पैसे घर खर्च में यूज कर लिए ना तो कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा। जब कंपनी अच्छे से सेट हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, मैं पूरा घर का खर्चा खुद उठा लूंगी। प्लीज तब तक तुम संभाल लोगे क्या? इतने पैसे? स्मिता, अब ये सब मुझे करना पड़ेगा क्या? ये सब क्या है आंटी? घर इतना गंदा क्यों है? ये मेरा मतलब है कि आदमी दिन भर ट्रेनिंग करके आता है तो घर तो साफ मिलना चाहिए ना आंटी? तुमने ही तो सारे नौकर हटा दिए हैं। कंजूसी की बिना हद होती है। तुम्हारे कारण करण हॉस्टल चला गया, उसका कुछ नहीं। तो इतने महंगे नौकरों की जरूरत क्या है आंटी? थोड़ा सा काम आप भी कर लिया करो ना। अब इस उम्र में मैं काम करूं? एक तो पहले से ही मेरी तबीयत खराब चल रही है, हार्ट इश्यू का डर सर पे बैठा हुआ है, और तुम चाहते हो कि मैं घर का काम करूं। तो इसमें मैं क्या करूं? स्मिता खुद तो घर में रहती नहीं है और स्टाफ इतना एक्सपेंसिव है। इतना सुनाने की ना जरूरत नहीं है। तुमसे अच्छा तो वो एकलव्य ही था, मेरी सारी बात चुपचाप मैनेज कर लेता था। तो जाके रहो ना उसी के पास, मेरे सर पे क्यों बैठी हुई हो?
मतलब मेरे ही पैसे का तुम लोग खाते हो और फिर मुझसे ही एक्सपेक्ट करते हो कि मैं काम करूं, और तो और मुझे ही सुना रहे हो। हद होती है आंटी। क्या हो रहा है ये सब? देखो ना स्मिता, ये मुझे कितना सुना रहा है। मैं नहीं सुना रहा, ये सुना रही है मुझे। जय तुम्हें पता तो है ना कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी तुम देखो जय, मॉम की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तुम्हारी हेल्प भी कर पाएंगी। तो यार कराओ ना इनका इलाज। वो क्या है ना कि मॉम का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नायक कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं उनके पास और उनसे माफी मांग लेते हैं। और तुम तो नेवी में हो, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। वाह, ये सही है। मतलब गलतियां तुम लोग करो और माफी मैं जाके मांगू? क्या बकवास है यार ये। ठीक है, फिर कब जाना है? नेवी कमांडो जय मेहता, मुझे डॉक्टर नायक से मिलना। वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि एकलव्य मर्चेंट के कहने पे वो तुरंत आ गए थे। एकलव्य जी एक्सेप्शन है। मुझे डायरेक्ट मीटिंग के ऑर्डर्स हैं, पर बाकी किसी को नहीं। अगर आप एकलव्य जी को जानते हैं तो आप उनसे बात करवा दीजिए, मैं आपको उनसे मीटिंग करवा दूंगी। ऐसा क्या खास है उस एकलव्य मर्चेंट में? मालूम है, खुद पति होकर वो हाउसवाइफ बना हुआ था। सर वो मैं नहीं जानती, आप एकलव्य जी से बात करवा दीजिए अगर आप उन्हें जानते हैं तो। मैं उस नल्ले पर थूकू भी ना, फोन तो बहुत दूर की बात है। ये दवाइयां चाहिए। जल्दी करो ना भैया। इतने पैसे वो बुढ़िया के लिए इतना खर्चा कौन करे? एक काम करो, कुछ सस्ते वाले विटामिन दे दो। ये दवाइयां बहुत जरूरी है, विटामिन से कुछ नहीं होगा। जितना बोला गया है चुपचाप कर, समझा? जल्दी करना भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या ही पता चलेगा उस बुढ़िया को। हेलो सर, मैं नेत्रा मैम का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आप हरिद्वार ठीक से पहुँच गए? हाँ जी, थैंक यू। पर नेत्रा मैम को डिफेंस के बारे में कुछ बात करनी थी ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये मैम के ही प्राइवेट क्वार्टर्स हैं। आप यहाँ हर चीज का पूरा एक्सेस है। मैम अपनी मीटिंग्स करके आपसे जल्दी मिलेंगी। ओके। एकलव्य, हाय, बताइए क्या बात करनी है आपको? डिफेंस के बारे में हम लोग कुछ प्लान करना है या मार्कोस ऑप्स के बारे में कुछ सोचा है आपने? ये सब कुछ छोड़ो, मैंने बस टेक का इस्तेमाल किया जो सिर्फ एक बहाना था। बाकी मुझे तुमसे कुछ काम था। काम था? मैं कुछ समझा नहीं। एकलव्य, ये हरिद्वार है और यहाँ हर इंसान को कभी ना कभी आना ही पड़ता है, कभी किसी के साथ तो कभी किसी को लेकर। कहना क्या चाह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप... बहुत सिंपल है एकलव्य, मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे फादर की अस्थियां बहाकर खुद को और उनको मुक्त कर दो। क्योंकि ये जरूरी है। तुम्हें ये समझना होगा कि कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी में हमेशा नहीं रह सकता। तुम तो दोनों इंसानों के बीच में फंसे हुए हो। एक तरफ तुम्हारे पापा जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी यादों को सहज कर तुम्हें उन्हें जाने देना होगा, उनकी अस्थियां बहानी होगी। और वही दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो बहुत बुरी इंसान है, तुम्हें उसके दुख से आजाद होना होगा, तुम्हें मूव ऑन होना होगा। एकलव्य, तुम्हें मूव ऑन का मतलब समझना होगा, वो जरूरी है, नहीं तो तुम तुम्हारे पास्ट में ही अटके रह जाओगे। मैं वो नहीं चाहती, तुम्हें निकलना होगा, तुम्हें नई खुशियों को अपनी जिंदगी में आने देने के लिए जगह देनी होगी। क्यों कर रही हो तुम मेरे लिए ये सब? क्योंकि एक मार्कोस कमांडो त्रिशूल ये सब कुछ डिजर्व करता है। तुम्हें ये सच पता है? जानती हूँ कि तुम ही मार्कोस कमांडो हो। मैं जानती हूँ कि भारत के त्रिशूल तुम ही हो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? अब क्या हो गया? ये देखो, ये किसने किया? अरे हो गया होगा, धुलने गए कपड़ों में किसी और कपड़े का रंग चढ़ गया होगा। धुलने में? हाँ। है?
ये कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाते हैं, धुलते नहीं है। अकल नहीं है क्या तुझमें? तो खुद करा लिया करो ना ड्राई क्लीन। और ड्राई क्लीन कराने के पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, मेरे पास ना ज्यादा लग्जरी सामान अभी बचा नहीं है। तुम खुद तो कुछ खरीद पाते हो नहीं, कम से कम है उसे तो बचा लो। अब नई ड्रेस चाहिए मुझे। अपनी बेटी से कहो नई ड्रेस लाने के लिए। सारा दिन बस मीटिंग मीटिंग, घंटा। घर का कुछ काम तो करती नहीं है, ना ही एक पैसा देती है घर में। सारे पैसे इन्वेस्टर्स को खुश करने में उड़ाती रहती है वो। कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? एकलव्य ने कभी इस टोन में मुझसे बात नहीं की। तो बुला लो ना अपने प्यारे एकलव्य को। मैं दिन भर ट्रेनिंग करके शाम को आपको बेबी सिट नहीं कर सकता हूँ। आपकी जिद और खर्चों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एकलव्य को बुला लो। मॉम, आप ठीक तो है? यहाँ पे बैठिए आप। क्या हो गया आपको? क्या हुआ इन्हें? हाँ? कुछ हुआ होगा, चिल्ला रही हैं। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। मैं अभी आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हाँ? दवाइयाँ कहाँ हैं जय? इसी में होगी, देखो ध्यान से। जय, मॉम की दवाइयाँ कहाँ हैं? इसमें तो सिर्फ विटामिन की गोलियां। दवाइयाँ कहाँ हैं मॉम की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अब तक उनको ये विटामिन दे रहे थे दवाई के नाम पे? हाउ डेयर यू! मॉम, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर नायक, आप हॉस्पिटल में हैं क्या? मॉम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हेलो, हाँ मैं अभी उन्हें लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, मॉम ठीक तो हो जाएगी ना? जी डॉक्टर साहब। ये कैसे? कंडीशन तो क्रिटिकल थी, बट डोंट वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मैंने इंजेक्शंस दे दिए, बस 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। हम उनके रूम के लिए अरेंज कर रहे हैं, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, टेक केयर। एकलव्य, क्या सच में सब कुछ खराब हो गया है? क्या सच में तुम मुझसे दूर जा चुके हो? क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती ये सब ठीक करने के लिए? कुछ कर सकती हूँ मैं? सब बहुत खराब हो गया स्मिता। उस दिन हम लोग ने डिवोर्स लिया, लेकिन सच बोले तो हमारा रिश्ता उससे बहुत पहले टूट गया था। जब जब तुमने मुझे नीचा दिखाया, जय को मेरे ऊपर चुना, जय के लिए मुझसे झूठ बोला स्मिता, हमारा रिश्ता घिसता गया। और फिर एक दिन ऐसा टूटा ना कि बचाने को कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। गुड बाय स्मिता। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चाह रहा हूं। बस ये प्रे करूंगा कि तुम्हें खुशहाल जिंदगी मिले। क्या हुआ बेटा? हम 3 दिन में डिफेंस टेक मीटिंग है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बिडिंग कर सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे हाथ से चला जाएगा। कुछ कर नहीं सकते क्या? हम क्या? मैं करण को कॉल करूं? मॉम, वो भी क्या ही कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक आइडिया है मेरे पास। क्या तरीका है मॉम?
ऐसे क्यों दिख रही हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? ये लो, ठीक है। ये वो कंप्लेन है जो मैं पुलिस स्टेशन में देने वाली हूँ। तुमने जानबूझकर मॉम को गलत दवाइयां दी, पैसे बचाने के चक्कर में तुमने उनकी लाइफ खतरे में डाल दी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, और मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स इस बात का प्रूफ है। यार अब ये क्या नया खेल खेल रही हो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर? खेल तो तुम खेल रहे थे मेरी जान के साथ। देखो, बैठो। ऐसा है, मैं तुम दोनों औरतों को ना अच्छे से समझ चुका। चालू चंट औरतें हो तुम दोनों। कंप्लेंट करनी होती ना तो अब तक तुम दोनों ने कर दी होती। तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए, राइट? देखो, सीधे सीधे बोलो मुझसे क्या चाहिए। करेक्ट, हमें कुछ और चाहिए। 3 दिन में डिफेंस टेक की बिडिंग है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जीतना बहुत जरूरी है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो एकलव्य की वजह से मैं सिर्फ एक ट्रेनिंग ऑफिसर बन के रह चुका हूँ। शायद तुम्हारे पापा कुछ कर सकते हैं। देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो तुम जेल जाओगे। चलो ठीक है। मेरी कंपनी के लिए ये बिड जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कंपनी बंद। नहीं, तुम जाओगे जेल। हाँ हाँ ठीक है, करने जाता हूँ कोई जुगाड़। रोको तो प्लीज। एकलव्य, तुम यहाँ कैसे? हाँ, वो कुछ काम था मुझे। वैसे तुम अब कहाँ रहते हो? एक नया घर लिया है मैंने, अब शहर से बाहर है। हेलो एकलव्य, यार नेपोटिज्म का सही फायदा तो तुम उठा रहे हो, बार बार यहाँ आ जाते हो, वरना आम लोगों के जूते घिस जाते हैं नेवल बेस तक पहुंचने में। अब देखो ना तो तुम्हें यहाँ कोई जानता है, ना तुम्हारा डिफेंस से कुछ लेना देना है, पर हर बार अपने पापा के नाम पे नेवी के हर फंक्शन में फ्री का खाना खाने आ ही जाते हो। प्लीज स्टॉप इट। मेरे कनेक्शन का तुम्हें पता लग जाएगा। फिलहाल तुम अपना काम और अपनी गर्लफ्रेंड संभालो। गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ। हम दोनों ने शादी कर ली है, और आज की ये बिड जीतकर हम इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस टेक कंपनी के मालिक भी बनने वाले। समझे लूजर? हेलो। हाँ, हेलो मैम, सो गुड टू सी यू। इट्स ओके। स्मिता, मैंने सब अरेंज कर लिया। एडमिरल सूर्यवीर, उसे सीधी सेटिंग की, वो हमारी लिखी हुई बिट को ही अप्रूव करेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। देश के लिए टेक्नोलॉजी जो सिर्फ पावरफुल नहीं, भरोसेमंद भी हो, वो करेंगे एकलव्य मर्चेंट। एक मिनट गाइस। सर ये कैसे हो सकता है? सर ये गलत है। सर कुछ तो फाउल प्ले हुआ है सर यहाँ पे। जबान संभाल के बोलो, ये नेवी है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। जिसको जो मिलता है उसको अपनी काबिलियत के मुताबिक मिलता है। सर लेकिन ये एकलव्य को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है सर? सर ना तो इसका कोई डिफेंस बैकग्राउंड है सर, और ना ही कोई कनेक्शन है सर। तुम्हारा तो डिफेंस बैकग्राउंड भी है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है ना? हाँ तो सर। तो एथिक्स को भुलाकर बच्चों की तरह मेरे पास चीटिंग का आरोप लगाने क्यों आए हो? खुदा कहीं का, ये काम ठीक से नहीं कर सकता ये। नहीं सर, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ सर। सर मैं तो बस आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल समझा रहा था सर। सर लेकिन ये एकलव्य को जीतना तो नहीं बनता ना सर। सर इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है।
बहुत फेमस कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है मैम? आप सभी लोगों ने यहाँ फेमस मार्कोस सुपर कमांडो त्रिशूल को तो जानते ही हो ना? लेकिन त्रिशूल का इस सबसे क्या लेना देना है? आप सबको कुछ भेजा है, प्लीज हैव अ लुक। ये त्रिशूल की फोटो है जो कुछ साल पहले एक मिशन के लिए ली गई थी। एक्स लेफ्टिनेंट एकलव्य मर्चेंट ही मार्कोस के सुपर कमांडो त्रिशूल है। एक्स लेफ्टिनेंट, इसका मतलब है एकलव्य तुम मार्कोस थे? How is that even possible? एक मिनट, लेकिन एक फोटो दिखाने से क्या होता है? कोई सॉलिड प्रूफ तो होना चाहिए ना इस बात का। चुप हो जाओ जी, बस हो गया। अरे यार, सब उसी की साइड ले रहे हैं, कोई तो सबूत होना चाहिए ना। मैं हूं सबूत। सब जानते हैं कि त्रिशूल का कमांडिंग ऑफिसर मैं था और उसकी ट्रेनिंग भी मेरे अंडर हुई है। देश का बहादुर फौजी जिसने लाखों लोगों की जानें बचाई, वो कोई और नहीं, एक्स लेफ्टिनेंट एकलव्य मर्चेंट है और त्रिशूल भी एकलव्य है। और जो तुमने आज यहां मिसकंडक्ट किया है, मुझे ब्राइब करने की कोशिश की है, एक सीनियर ऑफिसर की इंसल्ट की है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैंने आपको ब्राइब नहीं किया है। मैं बस आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स। टेक हिम आउट। लेट मी क्लियर दिस आउट सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, लिसन टू मी सर फॉर वंस सर, फॉर वंस जस्ट गिव मी वन चांस सर, फॉर वंस सर, लेट मी एक्सप्लेन दिस सर, प्लीज सर। एकलव्य, थैंक यू सर। नेत्रा, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? कुछ साल पहले जब SS एंड फाइनस यॉट में समुद्री लुटेरे आ गए थे, तब उन्होंने वहां हॉस्टेजेस रखे थे। या राइट। उसमें से एक हॉस्टेज आग में फंस गई थी और वो लड़की मैं थी जिसे तुमने बचाया था। तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ आया कि बहादुरी क्या चीज होती है, और तुम्हें जानने के बाद ये समझ आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एकलव्य, तुमने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, मगर अब मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। तुम्हें हर वो खुशियां देना चाहती हूँ जिसके तुम हकदार हो। एकलव्य, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे साथ हरिद्वार चलोगे? पापा की अस्थि ऑफिस अर्जित करना है।